हेलो फ्रेंड्स, तो आज हाजिर हूँ मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का वीडियो लेके फाइनली। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या रहने वाला है। इसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, फ्रॉम जैन टू जून। ओके। और इसे हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। टॉपिक्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। 7 से 8 टॉपिक है। जैसे स्टार्टिंग हम डे से करेंगे, मेंशन किया है मैंने डेज एंड थीम्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। ठीक है। नेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस न्यूज़। ठीक है, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा डेज एंड थीम्स रहेगा, जिसके डेज देखने हैं हमें, डेट याद करना है और उसका थीम क्या था वो। ठीक है। तो फर्स्ट देखिए आप, थोड़ा वीडियो में फास्ट रखूँगा ताकि मोस्ट पूरा पीडीएफ कवर हो जाए। और अगर नहीं कवर हो पाएगा तो मैं वीडियो वैसे भी आपको शेयर करने, पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे कवर हो जाए इस वीडियो में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। 17वां मनाया गया है। आजकल कोई एग्जाम में ये भी आ रहा है कि कौन सा वो था, तो 17th एडिशन था। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थीम होते हैं उसमें ये भी याद करना होता है, और मैंने वही मेंशन भी किया है। ठीक है, सब में मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस ये 17वां मनाया गया है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ये था, डायस्पोरा रिलायबल फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, इसका थीम था ये। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। बस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ डेज और थीम ही देखना है आपको, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, खाली एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी है भाई, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। क्लोज द केयर गैप थीम इसका है। ऊपर डे है, नीचे थीम है, सिंपल ये सीक्वेंस है सब में। ये देखिए, रेडियो डे भी इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी मनाया जाता है। अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ये इसकी थीम रही थी, सबको कवर करता है ये। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 3 मार्च, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट एंड पीपल को कनेक्ट करना चाहता है। इस बार का थीम ये था, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है इस बार। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एसिलेट प्रोग्रेस। ठीक है, वुमेन में इन्वेस्ट कीजिए और प्रोग्रेस एसिलेट कीजिए उसकी, ये थीम थी इंटरनेशनल वुमेंस डे की इस बार। और देखिए, कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च है, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर कंज्यूमर्स, है ना। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च, वैक्सीनेशन वर्क फॉर एवरीवन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 21 मार्च है, थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीटोलॉजिकल डे 23 मार्च, ये मार्च वाले इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये कुछ एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए उसमें से बहुत एग्जामों में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पूछा गया, इसकी थीम पूछी गई, यस वी कैन एंड टीबी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल इसका डेट है। माई हेल्थ माई राइट, ये भी आपको लर्न हो जाएगा, सिंपल है एकदम। ये सारे थीम्स बहुत सिंपल है, एक बार देख लीजिएगा। 1 से 2 मार्क्स आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से, है ना। अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल, प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये भी देख लीजिएगा थर्ड में, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, है ना। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये भी आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, 8 मई मनाया जाता है। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज द रिवॉर्ड, इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे, ये सब आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में, एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे 22 में, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे 31 में, है ना, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, चिल्ड्रन को बचाए टोबैको से, इंडस्ट्री इंटरफेरेंस से, है ना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम ईयर का है ना, आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेटिंग एंड जनरेशन रेस्टोरेशन, है ना, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, ये देख लीजिए 14 जून है, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा खत्म हो गया डीज एंड थीम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपॉइंटमेंट, है ना। अपॉइंटमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वो सारे मैंने इंक्लूड किए प्रीवियस 6 मंथ्स की, तो उसको 1 बाय 1 देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं आजकल, ठीक है। देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको क्लॉडिया शेनबर्न, है ना। मैक्सिको हैज़ इलेक्टेड अ वुमेन प्रेसिडेंट, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है इसके लिए, ठीक है। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया कौन है, इसको बनाई एम्बेसडर करीना कपूर को, ये तो आप जानते होंगे सब इनको। थर्ड देखिए, हला थॉमस दोतीर हैज़ बीन इलेक्टेड एज आइसलैंड 7th प्रेसिडेंट, ये 7th प्रेसिडेंट बने हैं हला थॉमस दोतीर। नाम अजीब है तो क्वेश्चन भी यही मोस्टली ज़्यादातर पूछा था, जो एकदम अजीब नाम होता है। करीना कपूर वाले क्वेश्चन जैसे ये सब हो गए, ये सब नहीं आ सकता। जो डिफिकल्ट नेम्स है वही क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं आपको, और वही आपको 2-3 बार देखना पड़ता है क्योंकि वन टाइम में वो याद होगा नहीं। तो यही इसकी ट्रिक है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप जो हार्ड चीज़ें हैं उसको 2-3 बार देख के जाए ना, और जो 1 बार याद होता है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वन टाइम लर्न हो जाता है। तो फोर्थ नंबर देखिए, 79 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड UNGA, है ना, फाइलमोन यांग कॉन्टैक्ट, ये भी नाम इजी याद हो जाएगा, अजीब नाम इसलिए याद हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना है भाई, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं ना, नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और देखते हैं, रीअपॉइंटेड डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के कौन अपॉइंट हुए, रीअपॉइंट हुए प्रमोद कुमार, वापस इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और कौन, अजीत डोवाल भी हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोनों के नाम देख लीजिए, अजीत डोवाल है, एक प्रमोद कुमार है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का, सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल बने हैं ना। 9th देखिए, शेरिंग टॉपगे इलेक्टेड एज भूटान प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे में ना, पता होना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रश्मि शुक्ला बिकम्स महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये न्यूज़ आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा, और इसके क्वेश्चन भी देखे गए हैं रश्मि शुक्ला के, ठीक है, देख लीजिएगा। नीना सिंह फर्स्ट वुमेन CISF चीफ बनी है। रशियन प्रेसिडेंट कौन, व्लादिमीर पुतिन वॉज स्वान एज प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन फॉर द 5th टाइम, वापस बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर 6 ईयर टर्म। 13 नंबर देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पप्पाचान ग्रुप, है ना, पप्पाचान शाहरुख खान बना है। ग्रुप का नाम देखिए अजीब है, बट ये शाहरुख खान इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जो चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है, ठीक। राकेश रंजन, ये हमारे SSC के चेयरमैन बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी बहुत फेमस नाम है, आप जानते होंगे, ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, अभी बने हैं इनको, ठीक है। और ये एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन इज नाउ वाइस चीफ, इनको वाइस चीफ बनाए, उनको चीफ बनाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITC संजीव पुरी को बनाया गया है, संजीव पुरी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और अभी इनको एज अ प्रेसिडेंट बनाया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII शॉर्ट फॉर्म्स का, ठीक है, फॉर द ईयर 24-25। लुधियाना's प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदिया, ये इजी है, ये याद हो जाएगा आपको। सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेरिमा मनाले। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिखाइल मिशुतिन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पनामा's प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट सर जोस रॉल मुलिनो, क्राउन प्रेसिडेंट फेडरिक एक्स बिकेम्स द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क, कौन बना है, प्रिंस फेडरिक। फेडरिक याद रहे तो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। शेख हसीना जानते ही होंगे, बांग्लादेश की PM है, ये फिर से बनी 5th टाइम के लिए। गैब्रियल अटल फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। और इंद्रमणि पांडे, ये भी बहुत फेमस पर्सन है, न्यूज़ में रहते हैं, पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक के बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 16th फाइनेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनागरिया को 16th फाइनेंस कमीशन का ये बनाया गया चेयरमैन, है ना। नरसिंह यादव, क्वेश्चन नंबर 28, चेयरमैन ऑफ WFI एथलेटिक्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 29, नाइमा खातून ब्रेक्स ग्लास सेलिंग बिकम्स फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, कोई भी वुमेन है, ध्यान देखिएगा नाम, नाइमा खातून, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इनको वाइस चांसलर बनाया गया है ना। इंडिया गीता सबहारवल अपॉइंटेड एज UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पर्सन बाहर जाके कुछ अचीव करे तो वो भी नाम याद रखिए, आ सकता है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 31, नालिन प्रभात अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, है ना,
32 साइट्रोजन इंडिया रोप्स इज इन एम एस धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर है। एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साइट्रोइन का, साइट्रोइन इंडियन रोप्स का। 33 मिनेश शाह इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एनसीडीएफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं 34 संजय नायर अपॉइंटेड एज न्यू एसोचैम प्रेसिडेंट। ओके, शेफाली शरण टेक्स चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इनको बनाया गया चेयरमैन। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है, ये इम्पोर्टेंट है, नवाब सलाम। जस्टिस अनिरुद्धा बोस अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी। ये एक बार गो थ्रू आप लोग कर लीजिएगा, नाम ही है खाली नाम। साइरिल रामाफोसा हैज सिक्योर्ड अ सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। अनिल कुमार लाहौती ये बने हैं ट्राई के चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट ट्राई। अहमद वाबिन मुबारक येमेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एम खानविलकर ये लोकपाल बने हमारे इंडिया के। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर का, सदानंद वसंत दाते टेक्स ओथ एज एनआईए चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीयूष आनंद लीड्स एनडीआरएफ, ये भी इंपॉर्टेंट, एनडीआरएफ न्यूज़ में रहता है, देख लीजिएगा। 44 नंबर का देखते हैं, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मेक्स हिस्ट्री एज बीएसएफ फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। बताया था ना मैंने, जो फर्स्ट होता है उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देवेंद्र झाझरिया बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया। हंसा मिश्रा जो है वो अपॉइंट हुई डायरेक्टर इन यूपीएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक एसएससी वाला और ये यूपीएससी वाला एग्जाम रिलेटेड बॉडी है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 सीनियर ब्यूरोक्रेट राहुल सिंह अपॉइंटेड एज न्यू सीबीएसई चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, राहुल सिंह का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। लुइस मोंटेग्यू नेम्ड पोर्टुगल्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 49 साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंगेस्ट पीएम बने हैं इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। नीरज चोपड़ा, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, एवर रेडी न्यूज़ ब्रांड को, ठीक है। किशोर मकवाना इनको चेयरमैन बनाएंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, नवनीत सहगल अपॉइंटेड प्रसार भारती बोर्ड चेयरमैन। 53 कैनेश कुमार सुखबीर संधु अपॉइंटेड न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट। शहबाज शारिफ स्वान इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है बट देख लीजिएगा क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री, इसलिए नेबरिंग कंट्री के में क्या चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए। क्या चल रहा है मीन्स की अपॉइंटमेंट क्या हो रही है वहाँ पे, क्या चल रहा है अभी, डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी हुई है किस कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से, तो वो आपको याद रखना पड़ता है ना, नेबरिंग कंट्रीज की ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर देखिए, बासीराव दाओमाए 5 विंस सेनेगल्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने मेंशन किया, आ सकता है एग्जाम में, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपॉइंटेड जुदिक सुमिनिवा तुलुका कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, एग्जाम में आ सकता है। आसिफ अली जरदारी सोन इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट, है ना, 14th प्रेसिडेंट बने हैं। 59 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, हंगरी पार्लियामेंट इलेक्ट्स न्यू प्रेसिडेंट थॉमस सुल्योल्क, नाम देख लीजिएगा, अजीब नाम है, आ सकता है। वजरानी बेनिडिक्टसन बिकम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। पीटर पेलिग्रिनी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। प्रोबाओ सुबिनातो डिक्लेयर्ड इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया है इसलिए देख लीजिएगा। कुवैत न्यू प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अब्दुल्ला अल अलमद अल सबा, ये देख लीजिएगा, बड़ा नाम है, कुवैत की न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्रिस्टीनिया जॉर्जिया रीअपॉइंटेड एज आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर लॉरेंस रोंग और साइमन हैरिस आयरलैंड की यंगेस्ट, ये तो मैंने बताया अभी पहले भी। अब्देल फताह सल असीस वन इज थर्ड टाइम ऑफ इजिप्टियन प्रेसिडेंट, इजिप्ट भी देख लीजिएगा, न्यूज़ में रहा था। ये हमारा खत्म होता है अपॉइंटमेंट, थर्ड टॉपिक चालू होता है नेशनल अफेयर्स, है ना, इंडिया कंट्री में क्या हुआ हमारे कंट्री में, वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर इन्वेंट किया गया है। इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर इज बिंग डेवलप बाय, किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बॉम्बे, है ना, टीसीएस के साथ कोलेब्रेशन के। सेकंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल कौन बनाया भाई, इंडियन बैडमिंटन मैच पीवी सिंधु को बनाया गया है ना, ये देख लीजिएगा। और ये ब्रांड एम्बेसडर बेटे न्यूट्रिशन ब्रांड के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु जी। थर्ड नंबर देखिए, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी सिक्किम हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। जस्टिस हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर सैनिटाइजेशन
के बारे में बात हुई है तो जस्टिस हिमा कोहली इनके चेयरमैन बनाए गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में न्यूज़ है। इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जून 25 में करेगा। द 81th ये होने वाला है, बराबर है, ठीक है। लास्ट जो हुआ था वो 1983 में हुआ था इंडिया में, अब ये होने वाला है बहुत साल बाद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। और ये इंडिगो CEO टू चेयर ITAT बोर्ड है ना। 6 नंबर देखते हैं, बिहार नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी टेकन रामसर साइट टू 80, टोटल रामसर 82 हो गई इन दोनों को ऐड करके, पहले 80 थी। देख लीजिए कहाँ पे है, नागी नकती बिहार में है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, Microsoft co-founder Bill Gates has revealed plan to release his highly anticipated memorial title Source Code by My Beginning, है ना। co-founder Bill Gates ही रिलीज करने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई हैव द सीक्रेट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन ने रिलीज किया, पता होगा, कुट्टी स्टोरी फेमस होता है इनका, है ना। इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइजेस तरंग शक्ति, ये अगस्त में होने वाला है। India has 718 snow leopards as per first ever snow leopard population assessment. हाईएस्ट लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड हाईएस्ट कहाँ पे है, लद्दाख में, ये याद होना चाहिए आपको ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ पे है भाई, केरला में हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक वुमेन वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो 13 नंबर का देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी, है ना, न्यावा से अटल सेतु, इसका डिस्टेंस कितना है, 21.8 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब और नोवेल, ये चारों निवेदिता ने बनाया है ना। 15 नंबर देखते हैं नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, UAE एंड रूलर ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद, ये वो अपने बांग्लादेश के, है ना। ये सब चीफ गेस्ट है, 3-4 लोग, ये देख लीजिएगा। 1775 रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, आप सबको पता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा हुआ था, 75 एडिशन था, है ना, रिपब्लिक डे का हमारा। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इनामुल मैक्रोन एज अ चीफ गेस्ट आए थे, पर ठीक है। थीम ऑफ विकसित भारत क्या था, थीम क्या था, विकसित भारत एंड भारत लोकतांत्रिक मथुल का, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव उत्तराखंड टूरिज्म पार्टनर्ड विद स्टारकेज नक्षत्र सभा, इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव ये है, ये देखिएगा, इसका नाम देख लीजिएगा ना, स्टारकेज फॉर नक्षत्र सभा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका एम भी नीचे मेंशन किया मैंने, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स, इसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन हैज़ अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया दूरदर्शन ने कि इस चैनल डीडी किसान विल लॉन्च टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंकर्स क्रिश एंड भूमि, क्रिश भूमि ये दोनों नाम के AI एंकर्स लॉन्च करेगी डीडी किसान चैनल, है ना। नंबर 19 देखते हैं, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कौन सा है, कहाँ पे, पुणे में है ये ना। पुनीत बलन ग्रुप ने इसे मतलब इनोग्रेट किया था, इन्होंने बनाया है, जॉइन हैंड्स टू इनोग्रेट द नेशनल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, पुणे में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, जगह कौन सी है वो। ऑपरेशन मर्यादा, ये किसका है, ये देख लीजिए, मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा इज रुद्रप्रयाग लॉन्च बाई उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया था तो एंश्योर डेकोरम ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा। नंबर 21, इंडिया स्किल्स 2024, द 4-day नेशनल बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन, ये स्किल कॉम्पिटिशन है, 4 दिन का रहता है ना, न्यू दिल्ली में हुआ था 15 मई 2024, डेट इंपॉर्टेंट नहीं, जगह इंपॉर्टेंट है ना। इनॉग्रल सेरेमनी हुआ का था, यशो भूमि द्वारका न्यू दिल्ली, पूरा लोकेशन बताया कहाँ पे हुआ था, है ना, सर जगह का नाम। नंबर 22 देखते हैं, 46 एंटार्क्टिका ट्रेजरी कंसल्टेटिव मीटिंग, 46 होता है, इंडिया होस्ट किया है, इसलिए याद रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कब से कब तक था, ये तो ठीक है, कहाँ हुआ था वो जरूरी, केरला में, है ना। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च नाउन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल होस्ट द मीटिंग, ये करने वाले होस्ट, ठीक है। ब्रू माइग्रेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम एज त्रिपुरा वोटर्स, 37 ब्रू माइग्रेंट्स लेफ्ट मिजोरम आफ्टर कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतने लोग माइग्रेंट किए, हैं ना, मिजोरम को छोड़ दिए। 24
नंबर का जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एकोलेट। Thiruvananthapuram International Airport is the first in India to achieve zero waste to landfill accolade from the Confederation of Indian Industry. जीरो वेस्ट टू लैंडफिल जो अचीवमेंट है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फर्स्ट टू अचीव है ना, इसने फर्स्ट अचीव किया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल वाला टारगेट। क्वेश्चन नंबर 25, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी रामलला। सबको पता होगा राम मंदिर के बारे में, जो भी क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सब आप लोग देख लीजिएगा गूगल से सर्च करके। जो इम्पोर्टेंट था कब हुआ था वो मैंने डाला है, ठीक है। 22 जनवरी 2024 कहाँ, अयोध्या में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द राइचल्स एट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल अनवील द रामलला आइडल, है ना, मूर्ति का उद्घाटन किए थे ना राम जी का। काजी नेमू, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड काजी नेमू इज यूनिक वैरायटी ऑफ लेमन नेटिव टू रीजन, स्टेट फ्रूट, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी, यूनाइटेड स्टेट नंबर 1, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया है अपना 4th पे, है ना, 5th पे इंडिया, फर्स्ट पे यूएसए। ये इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और इंडिया का पोजीशन क्या है वो पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट स्किल को नंबर 28, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे, उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ लॉन्च हुआ दिखा, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया एमओयू एनटीसीए के साथ टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। एम क्या रहेगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, है ना। नंबर 30, मेदानम जतारा द लार्जेस्ट ट्रिबल फेस्टिवल इज बीइंग पेरिनली इन तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है, ना लार्जेस्ट फेस्टिवल है। 37, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ, सूरजकुंड हरियाणा में होता है। तांजानिया पार्टिसिपेट करेगा, है ना, पार्टनर नेशन। और गुजरात इज द थीम स्टेट विच इज शोइंग इज यूनिक कल्चर एंड रिच हेरिटेज थ्रू वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंड हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द रीजन, है ना। नंबर 32 देखते हैं, इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट नेम होमोसेप एटम, किसने डेवलप किसने किया वो इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, है ना। कहाँ, कौन, आईआईटी मद्रास मिल के दोनों ने किया है। वर्ल्ड फर्स्ट वेडिक क्लॉक, वर्ल्ड फर्स्ट वेडिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन उज्जैन, कहाँ हुआ है, उज्जैन एमपी में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 34 देखते हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 से 3 क्रिमिनल लॉ इफेक्टिव होने वाले, कौन से, आईपीसी 1860, सीआरपीसी ऑफ 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 विल बी रिप्लेस बाय भारतीय साक्ष्य बिल, है ना, 23 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, इक्वालिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। नंबर 35 देखते हैं, वेटरन सिंगर पंकज उधास पासिस हैं, उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। पंकज उधास फेमस गजल के सिंगर थे, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत टैक्स 2024 26 फरवरी को भारत मंडपम में नई दिल्ली में है, पता है आपको, सबको पता होगा। नंबर 37 देखते हैं, दर्शन सेतु इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है। ये कहाँ लिंक है, कहाँ से कहाँ लिंक करता है, बेट द्वारका आइलैंड्स और गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, ओखा में, गुजरात में। कितना है, 2.32 किलोमीटर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ब्रिज कब, 25 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं कब किया है, बट कहाँ से कहाँ तक है वो इंपॉर्टेंट था। 38 नंबर, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, ये देखिए, इस स्कीम के अंदर हाउस होल्ड्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सोलर पैनल लगाने के बाद, ठीक है। सब्सिडी कवर करती कितनी है, 40, कितना क्या कवर करती है, 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स, जो भी खर्चा होगा उसका 40% सब्सिडी में आ जाएगा। ये कितना बेनिफिट, कितने लोग को बेनिफिट कर सकता है, ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को करेगा, टारगेट यही है, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं, न्यूज़ क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ऑन 15/2 में हेल्ड दैट अनाउंसेस दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर वायलेट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर वायलेटिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को वायलेट करते हैं ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, है ना। इसके बारे में था, ये देख लीजिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 19(1) किससे रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, इसको इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है एज अ पॉलिटी टर्म्स ऑफ व्यू के वजह से, ठीक है। नंबर 40 देखते हैं, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन एयरपोर्ट, कहाँ पे, कोकीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बीपीसीएल कोलैबोरेट फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट प्रीमिसेस। ये इंपॉर्टेंट था, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बहुत कंट्री में हमारे चल रहा है आजकल, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर फ्यूल भी कहा जा रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 41, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट
ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग इन हंसलपुर गुजरात। ठीक है, नंबर 42 देखते हैं। सरबंदा सोनोवाल इनॉग्रेटेड फर्स्ट मेड इन इंडिया ASTA DDS टग। ठीक है, क्या है? कोगिन शिपयार्ड लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड द ओशन ग्रेस फर्स्ट मेक इन इंडिया ASTS टग। ये इंपॉर्टेंट है। टग्स क्या होते हैं वो देखिए, स्पेशल बोट्स होती हैं असिस्ट अदर वेसल इनटू एंड आउट ऑफ पोर्ट में से मदद करती है ना, पोर्ट में पहुंचाने, पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, बाहर निकलने और अंदर डाल भेजने के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि मूव लार्जर शिप्स बाय टॉविंग पुशिंग ऑन गाइडिंग, है ना, लार्जर शिप्स को पुशिंग करने के लिए यूज़ होता है टब्स का। 43 नंबर देखिए, VO चिदम्बरम पोर्ट, इसके बारे में क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी एज रिजल्ट ऑफ इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बाय कोकेन सीवियर। बनाया किसने वो इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किसने किया वो भी इंपॉर्टेंट है, और क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चीज़ें देख लीजिएगा। VO चिदम्बरम पोर्ट है ना। नंबर 44 देखिए, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स क्या है इन इंडिया में रिसेंटली बाय रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। पॉपुलेशन क्या है वो देख लीजिए, डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई वो देखना जरूरी है। ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है, इंडिया लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 8% से, है ना। कितना हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 8% से वो देख लीजिए। और स्टेट लेवल पे हाईएस्ट जो है मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। ठीक है, 3907। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 45, टेफ कनेक्ट 24 न्यू दिल्ली में हुआ था ये। ठीक है, INS जटायु अ न्यू नेवल बेस कमीशन एट मिनिको आइलैंड, ये नया कमीशन हुआ मिनिको आइलैंड लक्षद्वीप में। नंबर 47 देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स 125 फुट ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन असम्स लोहराट। ठीक है, नंबर 40 देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड सेरा टनल तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन टनल, है ना। कितना फीट? 30,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है नंबर 49, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? कोलकाता में लॉन्च हुई है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ना। 50 नंबर देखें, पीएम वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्या क्या था उसमें? चेयर बाय किसने किया? प्रेसिडेंट ने, सीधी बात है, रामनाथ कोविंद ने। रिपोर्ट को चेयर किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने। और सबमिट किसका किया? द्रौपदी मुर्मू जी को। प्रोपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शंस कराने हैं साइमल्टेनियसली लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसलिए ये प्रपोजल दिया गया। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की गई, रिपोर्ट बनाई गई है मतलब। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया रिसेंटली अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सीव्ड अथॉरिटी फॉर राइट टू एक्सप्लोर द अफनेसिस निकितियन सीमेंट इन द इंडियन ओशन। इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ हुआ था वो देखिए, इंडियन ओशन में, है ना ये। और क्या, कौन सा स्कीम हुआ? इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी बनाई गई है ना, मतलब इंडिया ने अप्लाई किया उस अथॉरिटी में। नंबर 52, आईरिस द फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर इंट्रोड्यूस इन स्कूल ऑफ केरला में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। नंबर 53 देखते हैं, न्यूली डिस्कवर मैराइन स्पीशीज ऑफ हीट सील्ड सी स्लग रूबी रेड स्पॉट डिस्कवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये नई स्पीसीज डेवलप हुई, नाम देख लीजिए कहाँ हुई है, वही इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा में दोनों जगह हुई है। ठीक है, नाम क्या दिया है? मिलेनो कैमली द्रौपदी इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट, इनके नाम के ऑनर दिया गया है प्रेसिडेंट जी की, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से उसे ऑनर किया गया। ठीक, नंबर 54, आदित्य स्कीम टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने का आदित्य स्कीम निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। कितना? 1500 मेगावाट नेपथा चक्री हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, है ना। सतलुज जल विद्युत निगम। नंबर 56 देखते हैं, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन अनवील्स न्यू लोगो एंड मोटो। क्या लोगो क्या था? लोटस पेटल शेप्ड पेजेस, सारनाथ पिलर था उस पर, और ब्राउन कलर थीम थी उसकी, है ना। मोटो क्या था? वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। नंबर 57 देखते हैं, इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड एट CSIR हेडक्वार्टर फॉर अर्थ डे सेलिब्रेशन 22 डे, है ना। जेपांग चैट घाट लेक हिमाचल प्रदेश में है। न्यू सैटेलाइट इनसाइट्स एक्सपांशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन द इंडियन हिमालयस। पॉसिबल रिच द ग्लेशियर।
इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। नंबर 59, सोमन ट्राइब, वन ऑफ द इंडियाज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप जो एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कास्टिंग वोट इन द अंडमान निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट किया है ना। ट्राइब का नाम इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। PVTG शॉर्ट फॉर्म है ना, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नंबर 50, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 250 भवन महावीर निर्वाण महोत्सव एट भारत मंडपम में, ये भी हुआ है लॉन्च, ये भी देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश निशी त्रिपा ट्राइब है ना, निशी त्रिपा निशी ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लॉन्गटे फेस्टिवल, लॉन्गेस्ट नहीं लॉन्गटे है, ठीक है, सॉरी। नंबर 62 देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन LGBTQ प्लस कम्युनिटी वेलफेयर, राजीव गौबा चेयरमैन बनाया गया इसका कमेटी का, ठीक है। प्रदीप पोर्ट एमर्जेस एज इंडिया स्टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड इनॉग्रेट्स एक्वाटिक सेंटर एट मंडपम, ये भी तमिलनाडु में बट ये हुआ है ना। नंबर 65 देखते हैं। यस, सुधीर कक्कर फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी डाइट कब 22 अप्रैल में डाउट है ना, 85 एज पे। सुधीर कक्कर क्या थे, राइटर एंड कल्चरल क्रिटिक्स। कर्नाटका एंड गुजरात लीडिंग स्टेट्स कहाँ, इंडियन क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन में। इसरो अचीव द जीरो, इसरो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकता है एग्जाम में, है ना। इसरो देख लीजिएगा, इसरो और DRDO ये सब जो है ना डिफेंस और सैटेलाइट स्पेस रिलेटेड एजेंसीज हैं, उनके बारे में न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसरो अचीव जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन, किससे, PSLV से। रॉकेट का नाम क्या था, PSLV है ना, मिशन का नाम था, सॉरी, ठीक है। 68 नंबर, IIT मद्रास लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेटिंग फैसिलिटी। 69 देखिए, द 34 सिंग किलांग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन वाजियर मेघालय में हुआ। DRDO, ये DRDO है, इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट फॉर द टेस्ट सेंटर इन वेस्ट बंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 71 देखिए, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिप पोर्ट अदानी ग्रुप विजिमी पोर्ट इन केरला हैज अचीव अप्रूवल फ्रॉम द शिपिंग मिनिस्ट्री टू ऑपरेट एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपन पोर्ट। नंबर 72, कच्छ अजराक GI टैग, इसको सर्टिफिकेट मिला है भाई, किसको, कच्छ अजरक को, है ना, हेलिंग फ्रॉम द वाइब्रेंट रीजन ऑफ गुजरात। अजरा का टाइम होना, टेक्सटाइल क्राफ्ट है ना, गुजरात का है, देख लीजिएगा, कच्छ एरिया का। नंबर 73, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, है ना। नंबर 74 देखते हैं। बम्बी बकेट ऑपरेशन के बारे में दिया। इंडियन एयरफोर्स M117V5 हेलीकॉप्टर वॉज डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉय किया गया, अच्छा, उसको यूज से हटा दिया गया। टू एक्सटिंग्विश द डिप्लॉय, मतलब यूज़ किया गया टू एक्सटिंग्विश द रेन फॉरेस्ट फायर्स, ओके ओके, अच्छा, उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए यूज़ किया गया है ना, वही बकेट ऑपरेशन चलाया गया। नंबर 75 इंपॉर्टेंट देखिए, पायरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन, है ना। पीरुल लाओ पैसे पाओ क्या है, ये उत्तराखंड में ये उसको फॉरेस्ट फायर वाला, ठीक है ना। पीरुल पाइन ट्री लीव के बारे में कहा, पीरुल मतलब ये हुआ कलेक्शन यंग विथ रिपीट, अच्छा, 50 रुपीज़ पर KG मिलेगा उसको, है ना, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा पैसा। नंबर 76, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम, मणिपुर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम। एम क्या था इसका प्रोग्राम का, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप्स अक्रॉस द स्टेट, रिलीफ कैंप में जो होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। नंबर 77, GI टैग के बारे में, हमें कहाँ कहाँ GI टैग किसको किसको मिला है, कौन से स्टेट से, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा, सब एक साथ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ ओनली जो भी हुई। तो त्रिपुरा ट्रेडिशनल आइटम को मिला है माताबरी पेरा एंड पचरा ट्री, इसका है त्रिपुरा का, है ना। और देखिए, माताबरी पेरा डेयरी बेस, ठीक है, प्रसाद पचरा इसको भी मिला है। इंडिजिनियस वीट इसको भी मिला है, उत्तर प्रदेश का ही है ना, इसका नाम कथिया गेहूँ है ना, कथिया गेहूँ। गेहूँ मतलब पता है ये वीट होता है। मिराज स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र संगी डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या मिला है भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मिला है ना। और वाराणसी को क्या मिला, हिस्टोरिक सिटी इन UP, ग्रांटेड द GI टैग किसके लिए, तिरंगा बर्फी एंड धौला मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, है ना, इसके लिए मिला है वाराणसी को। आगे देखते हैं और किसको मिला है। त्रिपुरा ट्रेडिशनल ट्रिबल एट्राइस रीशा रिसीव द जियोफिल टैग, रीशा त्रिपुरा का एक ट्राई है, तो याद हो जाएगा आपको, इजी है। कटक रूपा तरस्की मोर कॉमनली नोन एज सिल्वर फिलिस, है ना, ग्रांटेड GI है, रिसेंटली ग्रांटेड जियोफिल टैग टू मजूली मास्क ऑफ आसाम, है ना, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ये थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है अब। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक। नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक रहेगा, इसकी भी न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। साइंस एंड टेक से क्या क्या न्यूज़ हो चुके हैं। फर्स्ट, नासा ही है हमारा, कन्फर्म द ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन टू सैटर्न्स मून टाइटन लॉन्चिंग इन 2028 में लॉन्च होने वाला है, नासा करने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, इंडियन ट्रेंच तृष्णा सैटेलाइट टारगेट्स क्लाइमेट चेंज इन इम्पैक्ट्स। The Thermal Infrared Imaging Satellite for High Resolution Natural Resources Assessment (TRISHNA) is a big satellite project whose only goal is to take detailed pictures of the Earth surface. सिंपल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अर्थ सरफेस का डिटेल पिक्चर निकालने के लिए लॉन्च किया गया है ना। कहाँ 2024 में लॉन्च होने वाला है, 2026 में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, चीन 6 लूनर प्रोब। क्या है इसमें, सक्सेसफुली लैंडेड हुआ है साउथ पोल एटकिन बेसिन में, है ना। फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, प्री फायर मिशन। नासा लॉन्च किया प्री फायर मिशन, वो इंपॉर्टेंट है। प्री फायर फुल फॉर्म लिखा है वो देख लीजिए आप, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। नासा अनविल एम्ब्रेस टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम एज अ फ्लोट। नंबर 6 देखते हैं, लिग्नोसैट प्रोब के बारे में क्या है। नासा एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कोलैबोरेटिंग, ऐसा दोनों मिलकर लॉन्च करने वाले हैं फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नाम क्या है, लिग्नोसैट प्रोब। पेस मिशन देखते हैं क्या है। पेस मिशन के बारे में, नासा लॉन्च द प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन सिस्टम। फुल फॉर्म ये है, स्टडी ओशंस के बारे में करने वाली स्टडी है ना, इसके लिए लॉन्च किया है पेस मिशन। 8 नंबर क्या, इंडिया गगनयान मिशन, ये आपको पता ही होगा, एबिलिटी टू कंडक्ट स्पेस ट्रैवल इन ह्यूमन क्रू, सेंडिंग देम टू ऑर्बिट 400 किलोमीटर अबव। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, अच्छा उसके बारे में दिया, गगनम के बारे में डिटेल में मैंने दिया है, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। अर्थ एंड इंश्योरिंग देयर सेफ रिटर्न, GSLV MK3 ऑल्टरनेटिंग नोन एज LMV3 बोलते हैं इसको। 4 सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट कौन थे, नाम देख लीजिए, कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत सर थे, और अंगद प्रताप, शुभांशु सर, और बस ये 4 लोग थे ना, ये देख लीजिएगा। नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, व्योमित्रा इज अ फीमेल ह्यूमनॉइड, है ना, ह्यूमन रोबोट है, समथिंग दैट इज एन अपीयरेंस रिसेंबलिंग अ ह्यूमन बट इट इज रोबोटिक। इसरो ने बिल्ड किया है, सी हैज़ बीन बिल्ड फॉर इसरो फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन के लिए इसको भेजा गया था। नंबर 9 देखते हैं, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मिशन दिव्यास्त्र, DRDO का ये मिशन है ना। इसरो का एक और मिशन है, सक्सेसफुली कैरियड आउट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पुस्तक कुछ लॉन्च किया है ना, नाम पुस्तक है पुष्पक एरोनॉटिकल टेस्ट फेज इन कर्नाटका में ये हुआ है। भारत बायोटेक स्टार्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, MTB वैक्सीन नाम है उसका, ठीक है। ये फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है ना, ह्यूमन फ्रॉम डिराइव फ्रॉम अ ह्यूमन सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या है, भारत बायोटेक, ये इंपॉर्टेंट है ना। और क्या किया है, गोपी टोकाकुरा फर्स्ट इंडियन पायलट टू एम्बार्क ऑन स्पेस टूरिज्म विद ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन, है ना। TSAT देखिए, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सैटेलाइट है, ये फर्स्ट प्राइवेट इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, TSAT याद रखिएगा। नंबर 14, इंडिया फर्स्ट जेनी थेरेपी और कैंसर लॉन्च, कहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है ना, ये IIT बॉम्बे में, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट कॉल्ड कार्ड, ये थेरेपी का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, प्रोबिंग रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, फुल फॉर्म है इसका, प्रतुष का रेडियो टेलीस्कोप बनाया, आई थिंक, यस। इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय किसने, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलोर में जो है उसने इसे बनाया है, ठीक है। और कोलैबोरेशन के साथ, इसरो के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। टेलीस्कोप प्रत्युष क्या करेगा, इस विल बी डिप्लॉयड ऑन द मून्स फार साइड, मून के फार साइड इसको भेजा जाएगा आफ्टर इनिशियल एडजस्टमेंट एंड फाइन ट्यूनिंग इन अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट में बाद में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, आई थिंक, यस। अब नेक्स्ट हमारा अवार्ड्स वाला टॉपिक, अवार्ड्स भी देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड्स किसको मिले हैं। नेल्सन मंडेला अवार्ड फर्स्ट है, नेल्सन मंडेला अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, विनोद गानतरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मिला, वो भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये किसको मिला है, ये मिला है हमारे नीम हंस बेंगलुरु में जो कॉलेज है उसको मिला है ना, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। थर्ड है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला है, पूर्णिमा देवी को, ठीक है। इसके उनके बारे में लिखा है डिटेल मैंने, वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बट किसको मिला है और क्या मिला है वो इंपॉर्टेंट है ना।
मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये राधिका सेन को मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये, चेनी अर्बन बैक नोवेल कायरोस इनको मिला है ना। ट्रांसलेटर कौन था वो इम्पोर्टेंट, माइकल हॉफमैन, ये ट्रांसलेटर थे, उनके मतलब वो ओनर थे, इन्होंने बनाया था ना नोवेल। नंबर 6 देखिए, अमल कोलनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, ये मिला है 18 ईयर की ये रिक्शा ड्राइवर कौन है, बहराइच यूपी, आरती, आरती यस टी आरती को मिला है। और सेरेमनी कहाँ पे, बकिंगम पैलेस लंदन में हुआ था। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, पवन सिंधी was bestowed with the prestigious global, yes पवन सिंधी को मिला है ये अवार्ड, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। नंबर 8 देखते हैं, साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज, ये मिला है रस्किन बॉन्ड को। रिपब्लिक डे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट, किसको मिला है भाई, दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग करने इसको मिला, दिल्ली पुलिस वुमेन को मिला है ना। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द 3 सर्विसेज, सिख रेजिमेंट कंटीजेंट को मिला है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर यस 3, बेस्ट 3 टेबलर स्टेट्स किसको मिला, फर्स्ट उड़ीसा को मिला इसमें ना। बेस्ट टेबलियर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है ना। नंबर 10 देखते हैं, यस आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं थोड़ा। मेंस T20 ये तो पता है, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, वनडे किंग, वनडे के किंग, ठीक है। बीसीसीआई अवार्ड्स, CK नायडू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को मिला है, ठीक है। पॉली उमरिगर अवार्ड किसको मिला है, सुमन गिल को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर BR कंबोज रिसीव द स्वामीनाथन अवार्ड, स्वामीनाथन अवार्ड मिला इनको, ठीक है, वाइस चांसलर BR कंबोज जी को। नंबर 13 देखते हैं, विंग्स इंडिया कमेंस एट बेंगोम एयरपोर्ट इन हैदराबाद, बेंगलुरु दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार टू एक्सेप्शनल 19 चिल्ड्रन को दिया है ना। मिस वर्ल्ड देखते हैं, क्रिस्टेनिया साइजो फ्रॉम द फ्रेंच रिपब्लिक इनको मिला है, ठीक है, ये इंटरनेशनल अवार्ड से ये देख लेते हैं। यस 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, 33rd सरस्वती सम्मान किसको मिला है भाई, ये नोटेड मलयालम पोएट ऑथर प्रभा वर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, देख लीजिएगा प्रभा वर्मा। एबल प्राइज देखते हैं, नॉर्वेगन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इनको मिला है ना। PM नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद भूटान ऑर्डर्स ऑफ द ट्रुक गैल्पो अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को मिला है अवार्ड। नंबर 19, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, ये इसरो को मिला है ना। सुनील भारती मित्तल चेयरमैन बनाए हैं, किसको चेयरमैन है भारतीय इंटरफेस, इनको दिया ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स III ने अवार्ड दिया इनको, है ना। फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं वन बाय वन। 96th अकेडमी अवार्ड था ये, बेस्ट एक्टर इनको मिला है कैलियन मर्फी, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, एक्ट्रेस इमा स्टोन ऑन पिक्चर ओपनहेमियर, है ना। 22 प्रिट्जेट अचीवमेंट अवार्ड, प्रिट्जेकर है ना, रेकन यामान मोटो को मिला है ना। इंडिया रिसीव्स मील्सिस एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट, इंडिया को मिला इसलिए। पद्मा अवार्ड, अपने इंडिया के अवार्ड देख लेते हैं, पद्मा एंड पद्मा विभूषण, ये सब कितने मिले, 5 पद्मा विभूषण, 17 पद्मा भूषण एंड 110 पद्माश्री अवार्ड, टोटल 132 है। नंबर 25, 50 जनपद अवार्ड, लिरिस्ट एंड पोइट गुलजार को मिला है। संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभराचार्य को भी मिला है ना। शंकराचार्य को भी मिला है, जी शंकराचार्य। 26 भारत रत्न किस किस को मिला वो देखिए, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, नरसिंह राव, चरण सिंह, स्वामीनाथन, है ना, ये सबको मिला भारत रत्न। 27 देखते हैं, 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स शक्ति फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप, यस शक्ति ग्रुप को मिला है ना। इसमें कौन कौन है, जकीर हुसैन है, ये शंकर महादेवन है ना। फिर ये क्या है, 28 अवार्ड, यस जेवियर डारी रीजन ऑनर अवार्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 28 का शशि थरूर को मिला ये जेवियर डी ला रीजन अवार्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 29, 77 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म और बाफ्टा अवार्ड्स, है ना, बेस्ट फिल्म ओपेनहेमर को मिला, ये ऑस्कर में भी इसको मिल चुका है ना। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नंबर 31 देखते हैं, 31 पंडित लाचुका महाराज अवार्ड, ये मिला है राजेंद्र गंगानी जी को, जयपुर से है ये ना।
कथक इनका वो है, ठीक है, डांस फॉर्म। इसरो, ये देखिए 24 जॉन एल लैक स्विगर अवार्ड ये मिला है इसरो चंद्रयान-3 मिशन के लिए मिला है, ठीक है, इसरो। नेक्स्ट देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को। इधर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ना, मंगेशकर अवार्ड। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ये मिला है भाई हमारे दोहा हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इज बीन नेम द वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, दोहा वाला है ना, दुबई आई थिंक, देख लीजिए कहाँ पे लोकेशन। वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज कनाडा पोएट ममता जी सागर को मिला है, प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज, और वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज फॉर द इज डेफिनेटली यही है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा डिफेंस करंट अफेयर्स है आई थिंक, इसके बाद एक और है स्पोर्ट्स वाला भी आई थिंक। यस, दो टॉपिक हमारे रह गए हैं लगभग, इसको भी खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 ये कहाँ पे हो, किसकी किसी भी शो देख लीजिए कहाँ पे हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। ये रेड फ्लैग, यस, ये एयरफोर्स अलास्का में हुआ है, ठीक है। जिमेक्स तो पता है आपको, जापान का होता है, इंडिया जापान का है ना। सदातन सिख इंडिया सऊदी अरेबिया का एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ था इस बार। लोकेशन इस बार की देख लीजिएगा कहाँ हुआ, लोकेशन चेंज होता है, कंट्री तो वही रहती है आपस में, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया यूएई का है, राजस्थान में ये भी हुआ है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस एंड यूएई अरेबियन सी में हुआ। अग्निकुल लॉन्चेस फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन ये देख लीजिएगा। एक्सरसाइज तरकास इट विल बी हेल्ड बिटवीन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। नंबर 8 धर्मा गार्डियन जो अपना, ठीक है, धर्मा गार्डियन ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में ना, बस ये इंपॉर्टेंट। डस्ट लिंक किसके बीच, इंडिया उज्बेकिस्तान, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ इस बार, नेक्स्ट टाइम इंडिया में होगा आई थिंक। पीएम मोदी विटनेस एक्सरसाइज भारत शक्ति इन पोखरान में हुआ था है ना, राजस्थान में पोखरान है। नंबर 11 एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 ये विशाखापट्टनम में हुआ है, 18 से 25 मार्च है ना, इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है। 12th एडिशन ऑफ मिलन भी हुआ, ये किसके बीच में है भाई, ये और एक्सरसाइज इंडियन नेवी का, अपने इंडियन नेवी का एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुआ है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती, ये दोस्ती इंडिया मालदीव्स की, यस मालदीव्स में हुआ था, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स 3 कंट्री के बीच में होता है। 10th एडिशन एक्सरसाइज लमिती इंडियन आर्मी एंड सेचिल्स डिफेंस फोर्स सेचिल्स में हुआ है। 15 नंबर का देखिए एक्सरसाइज कुडलास ये कहाँ हुआ है, ये सेचिल्स में हुआ है ना। 16 कंट्री पार्टिसिपेट हुई, कंट्री का नाम नहीं आएगा, कहाँ हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा कंट्री हो तो कौन कौन कंट्री हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो कंट्री हो तो वो कंट्री के नाम इम्पोर्टेंट है। नंबर 16 सी डिफेंडर्स ये यूएस का जॉइंट एक्सरसाइज इस डेफिनेटली ये पोर्ट ब्लोर में हुआ है ना। एक्सरसाइज समुद्र लक्षण इंडिया एंड मलेशिया के बीच हुआ है। रामपेज मिसाइल रामपेज मिसाइल ये डेवलप इसराइल ने डेवलप की, एक ही मिसाइल लॉन्च हुई है ना, 150 केजी तक एक्सप्लोसिव ये कैरी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स की यस एक्सरसाइज है गगन शक्ति, 10 दिन का होता है, पोखरान में होता है, ठीक है, जैसलमेर। IMT इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंडियन मोजेन यस डेफिनेटली यस यही है। एक्सरसाइज ट्रिलर 24 एक्सरसाइज इंडिया मोजाम्बिका एंड तंजानिया के बीच में होता है, ये 3 कंट्री की। प्रोजेक्ट आकाश तीर ये भारतीय भेल यानी भेल कंपनी है ना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। भीम्स क्यूब फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, फुल फॉर्म तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, बट ये इंडियन एयरफोर्स ये है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने ये लॉन्च किया। इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर ये किसने, बेंगलुरु फॉर्म अनवील्ड इसने किया। फ्लाइंग वेज डिफेंस सिटी बेस्ड डिफेंस एरोस्पेस ने ये लॉन्च किया, नाम क्या है, फ्लाइंग वेज डिफेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ना हमारा लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर, स्पोर्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता इन्होंने, पता ही होगा जेवलिन में मास्टर नहीं है। वर्ल्ड कहाँ जीता है वो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में है ना, 85 और 95 मीटर का फेंका था इन्होंने। श्रुति वोरा फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट इंडियन राइडर टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। नाउ 24 ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता, जेनिक सीनेटर इटली है ना, रनर अप ये थे, रनर अप भी आजकल पूछता है वो भी देख लीजिए। फ्रेंच ओपन जीता किसने, कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल, ये रोहन बोपाना एंड विथ पार्टनर मैथ्यू एबडेन। आर्चरी एशिया कप किसने जीता है भाई? सुवोन साउथ कोरिया के और कुमदी सैनी वन द स्लो गोल्ड मेडल। यस, इंडिया के 5 मेडल थे इसमें। नंबर 6 इंडियन शूटर सरबजीत सिंह, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, है ना। 7 नंबर मोटो जीपी कहाँ? बुद्धा सर्किट इन गौतम बुद्ध नगर होने वाला, नोएडा में। पूजा तोमर हिस्ट्री क्रिएट किया, फर्स्ट इंडियन टू विन यूएफसी। यस डेफिनेटली, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नंबर 9 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया एज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर जूनियर वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन December 24, है ना। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है ना। सुल्तान अजला शाह टूर्नामेंट किस चीज़ का होता है, ऐसा पूछ सकता है, तो हॉकी का टूर्नामेंट है, जापान जीत चुका है ना ये। इंडिया 85 चेस ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? तमिलनाडु के श्याम निखिल बिकेम द इंडिया 85 ग्रैंड मास्टर। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, ये कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैस्कोट क्या था? वीरा मंगाई। महाराज जीत चुका है इसमें, है ना। 158 मेडल जीता, 158। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें कौन था आगे भाई, ये देख लेते हैं। ये रैंक 1 था ना, लक्ष्मी ने रैंक 1 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की थी। नंबर 15 बैडमिंटन, एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल मलेशिया जीता है। फाइनल मैच इंडिया डिफीट थाईलैंड, मलेशिया में हुआ था और इंडिया ने हराया थाईलैंड को 3-2 से। ऑस्ट्रेलिया वॉन द अंडर 19 मैच ओडीआई कप बाय बीटिंग इंडिया को हरा के, ठीक है। बदला तो ले लिया वैसे इंडिया ने इस बार T20 वर्ल्ड कप में सबसे, 1/1। नंबर 17 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये अलेक्जेंडर जेवियर ने जीता है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हुआ ही आईसीसी इन जो इंडिया ने जीता है अभी, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे वो इंपॉर्टेंट है। शाहिद अफरीदी, युवराज एंड क्रिस गेल, और ये हुसैन बोल्ट, है ना। नंबर 19 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दीप्ति जीवांजी ने जीता है, फर्स्ट एवर गोल्ड, कोबे में हुआ था ये, जापान। सुनील छेत्री, ये भी फेमस है। सुनील छेत्री लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर अनाउंस रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हैज बिकम द फर्स्ट बीसीसीआई क्रिकेट वेन्यू टू इंस्टॉल अ स्टार्ट ऑफ द हाइब्रिड पिच। नंबर 22 फेडरेशन कप, जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल, यहाँ भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप में। दोहा डायमंड लीग देखते हैं, नीरज चोपड़ा यहाँ भी सेकंड प्लेस इन्होंने पाया दोहा डायमंड लीग में। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, 6th एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ, हांगकांग चाइना में, है ना। नंबर 25 आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप, इंडियन डेयरी जायंट अमूल हैज बीन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेन टीम। श्रीलंका का स्पॉन्सर अमूल है, इसलिए देख लीजिएगा, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, स्पॉन्सर थी श्रीलंका टीम की। अमूल पिछली पिछली बार प्रीवियसली यूएसए और साउथ अफ्रीका को किया था स्पॉन्सर वर्ल्ड कप में। एएफसी वुमेन एशिया कप 26-29 में होने वाला है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, फर्स्ट एवर इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्नाकर त्रिपुरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप्स। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और बैडमिंटन, ये कहाँ पे हुआ है भाई? गुवाहाटी में लॉन्च हुआ है। मेंस AFCU अंडर 19 एशियन कप, इंडिया जापान ने हराया उज्बेकिस्तान को। नंबर 30 थॉमस कप एंड उबेर कप, चाइनीज बैडमिंटन, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमस कप, ठीक है। उबेर कप देख लीजिए, क्वेश्चन आता है। विनिंग बोथ मैच T20, यस डेफिनेटली। 31 देखिए, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल कप है, मुंबई सिटी ने जीता है। नंबर 32 मैड्रिड ओपन, वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्वाटिक वन द वुमेन्स मेन सिंगल टाइटल है 20 मैड्रिड ओपन, जीता इन्होंने। नंबर 33 फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप, फर्स्ट एथलेटिक कंटिजेंट फिनिश द, यस फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप वाज हेल्ड कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टार पैडलर जी सत्यान अचीव रिमार्केबल फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेंस सिंगल ट्रॉफी एट WTT फीडर सीरीज इवेंट। टेबल टेनिस इवेंट था ये, लेबान में हुआ था, ठीक है, बेरूत लेबानन। नंबर 35 क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग 23 फेब से 17 चला, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैस्कोट आ सकता है, शक्ति, ठीक है। रनर अप दिल्ली, जीता कौन था? RCB, स्मृति मंदानी कैप्टन थी, है, कैप्टन थी स्मृति मंदानी मंदना। नंबर 36 मुंबई विन रणजी ट्रॉफी, विदर्भा को हरा के वानखेड़े में हुआ था फाइनल।
42 रणजी ट्रॉफी था, ठीक है। संतोष ट्रॉफी सर्विस ने हरा दिया गोवा को, ठीक है। 7 टाइटल उन्होंने उठाया। नंबर 38 प्रो कबड्डी भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10th एडिशन हुआ था, पुनेरी पल्टन जीत गई थी, ठीक है। सात्विक रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी विंस मेंस डबल, सात्विक जीता है, ये पता है ना सात्विक जी। नंबर 41 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये देख लीजिए। इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी बॉम्बरी और फ्रेंच पार्टनर अल्बानो ओविच रिवॉन द BMW ओपन, है ना। ये आई थिंक हमारा यस ये लास्ट है। IWF वर्ल्ड कप, ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। जीता कौन है देख लीजिएगा, बिंदियारनी देवी, ठीक है। और फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इंडियन चेस, ये दो जुगेश भाई जीते हैं, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट फीडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, सॉरी, ठीक है। बिल्किस मीर द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक जूरी में ये थी शामिल, ठीक है। रोहन बोपाना इंडिया से जीते हैं, ये तो अब मैंने मेंशन किया था अभी इनिशियली। नंबर 46 है हमारा नेशनल कैरम टाइटल, रश्मि कुमारी जीते हैं, ठीक है। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, ये कौन जीता है, ये कहाँ हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था, और इसमें 11 से 26 16 अप्रैल को हुआ था। रैंक 1 जापान था, ये इंपॉर्टेंट। और इंडिया का रैंक कौन सा था वो भी इंपॉर्टेंट, 9th रैंक, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, आई थिंक यस ये हमारा फाइनल था। ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो यहाँ खत्म होता है। मैंने लगभग सब फटाफट थोड़ा फास्ट रखा था मैं वीडियो को, ताकि मैं सब कवर कर सकूँ। बट अगर आपको समझ ना आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और PDF के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। ये एकदम लो कॉस्ट पे PDF रहेगा, आपको आराम से मिल जाएगा। PDF से आप फटाफट रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की वीडियो आने वाली है Day 2 Day 3 की, और मैथ्स की भी आने वाली है कल, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।